हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो के MCQ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल? ए इज बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस। सो आंसर इज बी। मीन्स जो वायरस है जो होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स कोज्ड बाय वायरस इज, मीन्स ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो वायरस से होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस से होता है और बाकी ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा। Question number 3 is pathogenic microorganisms present in host cells are killed by medicines called A. painkiller, B. antibodies, C. antibiotics, D. vaccine। तो correct answer is C, antibiotics। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज द टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन्स आर फंगस एंड प्रोटोजोआ, एल्गी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, डी एल्गा एंड फंगस। सो करेक्ट आंसर इज डी, एल्गा एंड फंगस। मीन्स जो लाइकेन होता है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गा एंड फंगस का जो एसोसिएशन है वो क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और उसको हम बोलते हैं लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। तो इट्स आंसर विल बी बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द डिजीज कोज्ड बाय अ प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज। ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होता है और इंसेक्ट से फैलता है? तो इट्स आंसर इज बी, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, और बट जो इसका वेक्टर है जो कैरी करता है वो क्या है, इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहेली dug 2 pits A and B in her garden. In pit A, she put a polythene bag packed with some agricultural waste. In pit B, she dumped the same kind of waste but without packing it in a polythene bag. She then covered both the pits with soil. What did she observe after a month? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहेली है जिसने दो गड्ढे बनाए खुदे ए और बी। तो ए वाले में उसने क्या किया, एक पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर दिया, उसमें कुछ वेस्ट डाल के, और सेम काइंड ऑफ वेस्ट उसने, सेम चीज़ उसने बी में रखी, बट उसमें उसने पॉलीथीन से कवर नहीं करा। तो जब उसने 1 महीने के बाद उन्हें चेक किया तो उसने क्या देखा, वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर दैन इन पिट ए। मीन्स जो बी गड्ढे में जो वेस्ट था वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया था जल्दी दैन दैट इन पिट ए। पिट ए की वजह, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिट ए में उसने क्या रखी थी, पॉलीथीन, ठीक है, जिसकी वजह से वो फास्टर डिग्रेड नहीं हो पाया। बट पिट बी में कोई भी पॉलीथीन नहीं थी जिसकी वजह से वहाँ पर जो डिग्रेडेशन थी फास्ट हो गई, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इसमें 1 वर्ड आंसर बताना है। सो फर्स्ट इज केमिकल एडिड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रोकने के लिए जो केमिकल डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जो नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट्स में, उनको क्या कहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम क्या एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, और ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एजेंट विच स्प्रेड्स पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन पैथोजन्स को क्या कहते हैं जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या फैलाते हैं, कैरी करते हैं पैथोजन को, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर। डी इज केमिकल्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजन्स। और ऐसे केमिकल्स को क्या कहते हैं जो पैथोजन्स को किल करते हैं? एंटीबायोटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।